हेलो नमस्कार दोस्तों। आशा करता हूँ आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही होगी और आप अपनी बेहतर से बेहतर प्रिपरेशन कर रहे होंगे। आज हम आपके लिए चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती परीक्षा है, जो राजस्थान की अब तक की सबसे बड़ी भर्ती परीक्षा है, जिसमें आपके लिए साइंस का विज्ञान का टॉपिक दे रखा है धातु अधातु एवं प्रमुख यौगिक। इससे जितनी भी परीक्षाएं राजस्थान की अब तक की हुई हैं उनमें पूछे गए टॉप क्यूज हम क्वेश्चन लेके आए हैं। हम आपके लिए हुबहू छपने वाले प्रश्न लेके आए हैं जो परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। इस टॉपिक की आज तीसरी क्लास है। आज हम संपूर्ण कवर करा देंगे आज की क्लास में। कल अगला दूसरा टॉपिक लिया जाएगा। आज की क्लास में हम इसको संपूर्ण करा देंगे। हमने 2 क्लास पहले करा दी हैं। टॉप PYQs हैं जो बार बार पूछे जाते हैं, तो वीडियो को एंड तक देखें दोस्तों, और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर भी करें, जिससे क्या आपके तैयारी भी अच्छी बने और आपके मिलने वाले मित्र हैं जो भी हैं भाई बहन हैं एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए अच्छी प्रिपरेशन हो सके। हम ऐसी क्लास लेकर आए जिसमें से आपको 5 नंबर पक्के मिलेंगे। 5 प्रश्न तो आपको पक्के ही मिलने वाले हैं इस क्लास से। तो आप क्लास को एंड तक देखें और वीडियो को लाइक जरूर करें। जो भाई हमारे जीके गुरु टिप्स चैनल के साथ नए जुड़े हैं उनसे प्लीज रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक शेयर भी करें। जो भाई हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ना चाहते हैं वो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाएं, टेलीग्राम चैनल की लिंक पर क्लिक करें, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिससे क्या है आपको महत्वपूर्ण PDF और इस क्लास की भी PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर ही मिलेगी। तो अपनी प्रिपरेशन को जारी रखने के लिए हमारे जीके गुरु टिप्स चैनल के साथ आप जुड़े रहें। आपका हमारे जीके गुरु टिप्स चैनल में आपका स्वागत है। आज की क्लास को शुरू करते हैं। आज की क्लास का पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। पहला प्रश्न है दोस्तों कि सामान्यतः धातुएं विद्युत की चालक नहीं होती, दिए गए में से कौन सी विद्युत की सुचालक होती हैं। सामान्यतः जो अधातु होती हैं विद्युत की चालक नहीं होती हैं, लेकिन इसमें जो अधातु दे रखी हैं वो आपकी एक विद्युत की चालक है, सुचालक है। वो कौन सी है सुचालक है? हीरा, ग्रेफाइट, सल्फर, फ्लोरीन। तो इसमें आपका सही जवाब हुआ जो ग्रेफाइट है वो आपकी विद्युत की सुचालक होती है। ग्रेफाइट है एक धातु है, कार्बन का अपर रूप है ग्रेफाइट, जो विद्युत की क्या है एक सुचालक है। यह पशु परिचर की परीक्षा लेटेस्ट परीक्षा हुई थी 2024 में, जिसमें पूछा गया था फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट दोनों में ही पूछा गया था। ये PSI की मोटर वाहन की परीक्षा हुई थी 2022 में, उसमें भी पूछा गया था। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो हम सारे ही क्वेश्चन लेके आए हैं, टॉप PYQs लेके आए हैं जो बार बार पूछे जाते हैं RPSC और RSM SSB के द्वारा। तो इसकी डिटेल भी देख सकते हैं दोस्तों, डिटेल भी दे रखी है। ग्रेफाइट कार्बन का एक उपयोगी बहुरूप है, अपर रूप है। ग्रेफाइट में प्रत्येक कार्बन परमाणु 3 अन्य कार्बन परमाणुओं के साथ सहसंयोजी बंध के द्वारा क्या होता है? जुड़ा होता है सहसंयोजी बंध के द्वारा। प्रत्येक कार्बन परमाणु में बाहरी कक्षा में उपस्थित 4 इलेक्ट्रॉनों में से 3 इलेक्ट्रॉन सहसंयोजी बंध बनाते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन बनाते हैं? 3 बनाते हैं। और प्रत्येक कार्बन परमाणु में चौथा इलेक्ट्रॉन स्वतंत्र होता है। प्रत्येक कार्बन परमाणु कौन सा इलेक्ट्रॉन स्वतंत्र होता है? चौथा इलेक्ट्रॉन, जो एक परमाणु से दूसरे परमाणु में स्थानांतरित हो सकता है। इसीलिए ग्रेफाइट ऊष्मा एवं विद्युत का क्या है? सुचालक होता है। ग्रेफाइट ऊष्मा एवं विद्युत का क्या होता है? सुचालक होता है। ग्रेफाइट एकमात्र धातु है। ग्रेफाइट क्या है? एकमात्र धातु है जो अपनी ठोस अवस्था में विद्युत धारा प्रवाह में सक्षम होता है। जो एक ग्रेफाइट है जो एकमात्र ऐसा धातु है जो अपनी ठोस अवस्था में होने के बावजूद भी विद्युत धारा प्रवाहित करने में सक्षम होता है। आपका अगला सवाल है, धातु जिसका उपयोग हीमोग्लोबिन के निर्माण में होता है कौन सा है? Fe, Cu, Hg, Mg। तो हीमोग्लोबिन के निर्माण में किया जाता है वो धातु हो जाएगा आपका हीमोग्लोबिन के निर्माण में धातु हो जाएगा आपका फेरस, Fe, फेरम, जो होता है लोहा। आयरन, आयरन होता है धातु होता है जो हीमोग्लोबिन में पाई जाती है। खून के लाल रंग के लिए हीमोग्लोबिन में पाए जाने वाला आयरन ही मुख्य कारण होता है
हीमोग्लोबिन में जो लाल रंग होता है खून का, उसके कारण जो Fe के कारण ही लाल रंग होता है, आयरन के कारण ही लाल रंग होता है। जिन भाइयों ने अभी तक हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया है उनसे प्लीज रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक जरूर करें। अगला सवाल दे रखा है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी धातु अधिकतम बाहुल्यता से मिलती है? CuFeAlTi, ये इनके प्रतीक चिन्ह दे रखे हैं दोस्तों। तो सबसे अधिकतम बाहुल्यता से मिलती है वो आपकी एल्युमिनियम मिलती है। क्या मिलती है? एल्युमिनियम मिलती है। ऑप्शन 3 आपका सही जवाब हो जाएगा। इसकी व्याख्या भी दे रखी है दोस्तों कि पृथ्वी पर सबसे अधिक एल्युमिनियम धातु मिलती है। कौन सी धातु मिलती है? एल्युमिनियम धातु मिलती है। भूपर्पटी के एल्युमिनियम का कुल भार है वो कितना है? 8.13% है। अगला सवाल है आपका, नाभिकीय ऊर्जा की दृष्टि से महत्वपूर्ण निम्न धातुओं में से भारत में कौन सी धातु बहुतायत से पाई जाती है? यूरेनियम, थोरियम, कैडमियम, बेरिलियम। तो भारत में बहुतायत में पाई जाती है वो आपकी ऑप्शन में से हो जाएगा थोरियम है और सर्वाधिक पाई जाती है। ऑप्शन 2 आपका सही जवाब हो जाएगा। इसकी डिटेल भी दे रखी है, व्याख्या भी दे रखी है दोस्तों कि थोरियम एक रेडियो सक्रिय धातु होती है। थोरियम क्या है? रेडियो सक्रिय धातु है। नाभिकीय ऊर्जा की दृष्टि से महत्वपूर्ण थोरियम धातु भारत में बहुतायत पाई जाती है। थोरियम का निष्कर्षण मोनोजाइट अयस्क से किया जाता है। थोरियम का निष्कर्षण किया जाता है वो किससे किया जाता है? मोनोजाइट अयस्क से किया जाता है। थोरियम होता है वो भूरे रंग का होता है। कैसे रंग का होता है? भूरे रंग का होता है। भारत में लगभग 4.5 लाख टन थोरियम के भंडार हैं। यह केरल, झारखंड, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और राजस्थान में पाए जाने वाला प्रमुख खनिज है। भारत के दक्षिणी और पूर्वी तटीय क्षेत्रों में मोनोजाइट रेत के रूप में थोरियम के प्रचुर भंडार हैं, जिसका उपयोग परमाणु ऊर्जा में उत्पादन कार्बनिक भंडार है। कार्बनिक रसायन में उत्प्रेरक रूप में काम में लिया जाता है। थोरियम की खोज जैकब बर्जीलियस ने की थी थोरियम की खोज। अगला सवाल है आपका, निम्न में से कौन सा तत्व अधातु है? लोहा, सोना, जिंक, कार्बन। तो अधातु है वो आपका हो जाएगा कार्बन। क्या हो जाएगा? कार्बन। ऑप्शन 4 आपका सही जवाब हो जाएगा। अधातु होता है क्या है? कार्बन। जिन भाइयों ने अभी तक हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया उनसे प्लीज रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक जरूर करें। जो प्रमुख धातु होती हैं वो होती हैं आपकी कार्बन होती है, ऑक्सीजन होती है, हाइड्रोजन होती है, क्लोरीन होती है, हीलियम होती है, फास्फोरस होती है। ये सभी क्या हैं? प्रमुख अधातु हैं। आपका अगला सवाल है, कौन सा अधातु खनिज है? बॉक्साइट, जिप्सम, मैग्नीशियम, मैंगनीज। तो अधातु खनिज यानी ऑप्शन में से हो जाएगा आपका जिप्सम है वो एक अधातु खनिज है। आपका अगला सवाल दे रखा है, आमतौर पर पानी कीटाणु रहित करने के लिए किस अधातु का उपयोग किया जाता है? क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, सल्फर। तो पानी को कीटाणु रहित करने के लिए जिसका उपयोग किया जाता है वो होता है क्लोरीन। ऑप्शन 1 आपका सही जवाब हो जाए। क्लोरीन का प्रतीक होता है वो होता है Cl। अगला व्याख्या दे रखी है, जल जनित रोगों की मुख्य वजह उसमें पाए जाने वाले कोलीफॉर्म बैक्टीरिया होता है, जिसको नष्ट करने के लिए पानी में क्लोरीन को मिलाया जाता है। अगला सवाल है आपका, अधातुओं के लिए सत्य है। अधातुओं के लिए जो कथन दे रखे हैं पूछा गया है कि कौन सत्य है? इनमें स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन नहीं होती हैं, इनसे चादर और तार बनाए जा सकते हैं, एक और दो दोनों सही है, कोई नहीं। तो अधातु होते हैं वो आपके स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन में नहीं पाए जाते हैं, स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन में पाए जाते हैं, बिल्कुल सही है। चादर एवं तार बनाए जा सकते हैं, नहीं, ये गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन 1 ही इसमें सही हो जाएगा। ऑप्शन 1 आपका सही जवाब हो जाएगा। जो धातु होते हैं वो आपके विद्युत ऋणात्मक तत्व होते हैं, क्योंकि धातुओं के साथ अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर ऋण आवेशित आयन बनाती है। धातुएं ऑक्साइड बनाती हैं और अम्लीय उदासीन होती हैं। धातुएं तनु अम्लों में हाइड्रोजन का विस्थापन नहीं करती हैं, यह हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया कर हाइड्राइड बनाती हैं। सल्फर एक
अधातु है गंधक। गंधक होता है जो सल्फर कहते हैं उसको, वो क्या है? अधातु है। अगला सवाल दे रखा है आपका, अधातुओं के संदर्भ में गलत कथन को चुनिए। पशु परिषद 2024 की परीक्षा हुई थी, उसमें आया था कि अधातुओं के संदर्भ में गलत कथन को चुनना है। दोस्तों, धातुओं के संबंध में गलत कथन को चुनना है। अब धातुओं के संबंध में दे रखें कि अधातु का उपयोग जल शोधन की प्रक्रिया में किया जाता है। बिल्कुल सही है दोस्तों, अधातुओं का उपयोग होता है वो जल शोधन की क्रिया में किया जाता है। बिल्कुल सही है। अधातुएं ऊष्मा और विद्युत की सुचालक होती हैं। नहीं, विद्युत की सुचालक नहीं होती हैं, यही गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन 2 आपका इसमें गलत पूछा है, तो ऑप्शन 2 आपका सही जवाब हो जाएगा। अधातुओं का उपयोग पटाखों में किया जाता है। बिल्कुल सही है। अधातुओं का उपयोग उर्वरकों में भी किया जाता है। बिल्कुल सही है। तो बाकी के सभी 2 ऑप्शन गलत है, ऑप्शन 2 आपका सही जवाब हो जाएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। अगला सवाल है आपका, अधातुओं की विशेषताओं के बारे में असत्य कथन को पहचानिए। धातुओं की विशेषताओं के बारे में असत्य कथन कौन कौन से हैं, ये पहचानना है दोस्तों। अधातुएं द्रव्य की तीनों अवस्था में पाई जाती हैं। धातुएं होती हैं द्रव्य की तीनों अवस्था में पाई जाती हैं। बिल्कुल सही है दोस्तों, द्रव्य की तीनों अवस्था, ठोस, द्रव और गैस, तीनों अवस्था में पाए जाते हैं धातु। हीरे को छोड़कर सभी अधातुएं तन्य होती हैं। नहीं, ये गलत है, ये गलत है। ग्रेफाइट सबसे कठोर अधातु है। ग्रेफाइट है सबसे कठोर अधातु है, ये भी गलत हो जाएगा। ब्रोमीन एक द्रव अधातु है। बिल्कुल सही है। ब्रोमीन क्या है? एक द्रव अधातु है। बिल्कुल सही है। आयोडीन एक चमकीली अधातु है। ये भी सही है। तो इसमें आपका सही जवाब हुआ, गलत पूछे हैं तो असत्य कथन हो जाएंगे, वो आपके बी और सी होंगे। तो बी और सी आपके कौन से ऑप्शन में दे रखे हैं? बी और सी ऑप्शन 3 में दे रखे हैं। ऑप्शन 3 आपका सही जवाब हो जाएगा इसका। जिन भाइयों ने अभी तक हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया है उनसे प्लीज रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक जरूर करें। अगला सवाल है, किस मिश्र धातु का उपयोग विद्युत तारों की परस्पर बेल्डिंग के लिए किया जाता है? सीसा जस्ता, तामा जस्ता, तामा, सीसा और टिन। तो विद्युत तारों की वेल्डिंग करने के लिए जिस का उपयोग किया जाता है वो आपका सीसा और टिन का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन 4 आपका सही जवाब हो जाएगा। बिजली के तारों की वेल्डिंग सोल्डर से की जाती है। किससे की जाती है? सोल्डर से बिजली के तारों की वेल्डिंग की जाती है, जिसमें टिन और सीसी का क्या होता है? मिश्रण होता है। सोल्डर में टिन और सीसी का मिश्रण होता है, जिससे क्या बिजली तारों की वेल्डिंग की जाती है। ऑप्शन 4 आपका इसमें सही जवाब हो जाएगा। व्याख्या भी दे रखी है। अगला सवाल है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी वस्तुएं जल के ऊपर तैरती हैं? ऑप्शन दे रखे हैं दोस्तों, बताने कौन कौन सी वस्तुएं हैं जो जल के ऊपर तैरती हैं। जल के ऊपर तैरती हैं। हवा में भरा गुब्बारा जल के ऊपर तैरेगा। बिल्कुल सही है। सोडियम होता है वो जल के ऊपर तैरता है, हवरिया होता है। पोटेशियम होता है वो जल के ऊपर तैरता है। बिल्कुल सही है। सोने की अंगूठी जल के अंदर डूब जाती है, तो ये तो नहीं होगा। स्टील की चम्मच जल के अंदर डूब जाती है, ये भी नहीं होगा। तो इसमें आपके जल के ऊपर तैरती हैं वो आपकी ए, बी और सी। ए, बी, सी ऑप्शन 3 में दे रखे हैं। ऑप्शन 3 आपका सही जवाब हो जाएगा। जो मिश्र धातु एवं उनके संगठन दे रखे हैं दोस्तों, जो कौन कौन सी मिश्र धातु हैं उनके संगठन दे रखे हैं, देख सकते हैं कौन कौन सी मिश्र धातुएं जो आपकी मिलती हैं। तो मिश्र धातु में जो मेन है उनको बताए जाएंगे। जो स्टेनलेस स्टील होती है वो लोहा, क्रोमियम और कार्बन निकल की बनी होती है, जिसका उपयोग बर्तन, ब्लेड और औजार, कलपुर्जे बनाने में किया जाता है। पीतल का मिश्रण होता है तामा और जस्ता का होता है। बहुत ही इंपोर्टेंट है पीतल और कांसा, ये दोनों ही बहुत ही इंपोर्टेंट मिश्र धातु हैं, इनका बार बार पूछा जाता है। तो पीतल में होता है जो पीतल में होता है वो आपका तामा और जस्ता होता है, जिसका उपयोग मशीनें, कारतूस और घरेलू बर्तन बनाने में किया जाता है। कांसा होता है जिसमें तामा और टिन होता है। तामा दोनों में होता है, लेकिन पीतल में 70% तामा, जस्ता 30% होता है। कांसे में 89% तामा और 11% टिन होता है। तामा और टिन कांसा हो जाएगा।
तांबा और जस्ता पीतल हो जाएगा। कांसे का उपयोग सिक्के और मूर्तियां बनाने में किया जाता है। घंटे ही बनते हैं कांसे की बनते हैं। एक आता है जर्मन सिल्वर, तो इसमें तांबा, निकल और जिंक तीनों का उपयोग किया। जर्मन सिल्वर, जेवर और प्रतिरोधी कुंडलियां बनाई जाती हैं जर्मन सिल्वर से, ये भी इंपोर्टेंट है। रोल्ड गोल्ड, तांबा एल्यूमिनियम होता है। फ्यूज तार, शीशा और टिन का बनाया जाता है। फ्यूज तार जो विद्युत में बिजली के तारों में काम किया जाता है, फ्यूज के रूप में काम किया जाता है। फ्यूज तार वेरी इंपोर्टेंट है, विद्युत में काम आया जाता है। नाइक्रोम, निकल और क्रोमियम का बनता है। हीटर के तार बनते हैं नाइक्रोम के, ये होता है। टांका या शोल्डर, ये भी इंपोर्टेंट है। शीशा और टिन का बनता है। शरीर के जोड़ों में, धातु के पुर्जों में उपयोग काम में लिया जाता है। एल्निको, ये भी बनता है आपका निकल, एल्यूमिनियम, कोबाल्ट से। मुद्रा धातु होती है, वो भी है गन मेटल। गन मेटल भी इंपोर्टेंट है दोस्तों। गन मेटल है वो तांबा, टिन और जस्ते से बनता है। तांबा, टिन और जस्ते से बनता है। बंदूक और मशीनों उपयोग किया जाता है गन मेटल का। तो गन मेटल होता है वो तांबा, टिन और जस्ते से बनता है। जो इंपोर्टेंट हैं उनको हम बता रहे हैं दोस्तों। अब आपके आते हैं सवाल। मिश्र धातु एवं संगठन का मिलान कीजिए। मिश्र धातुओं उनको मिलाना है। कांसा अभी बताया था दोस्तों, जो कांसा होता है वो किसका होता है? तांबा और टिन का होता है कांसा। तांबा और टिन कहाँ दे रखे हैं? ऑप्शन 4 में दे रखे हैं, तो ए का हो जाएगा 4। पीतल होती है वो तांबा और जस्ती की होती है पीतल, तो बी का हो जाएगा 3। जिंक जस्ता एक ही बात है। और जर्मन सिल्वर होती है, इंपोर्टेंट बताइए दोस्तों, तांबा, जिंक और निकल की होती है जर्मन सिल्वर, सी का हो जाएगा। जर्मन सिल्वर होती है तांबा, जिंक और निकल की होती है जर्मन सिल्वर, तांबा, जिंक और निकल की होती है, तो सी का हो जाएगा 2। और मुद्रा टाइप धातु जो मुद्राएं होती हैं वो आपकी शीशा, एंटीमनी, टिन की होती है, डी का हो जाएगा 1। तो आपका सही जवाब बनेगा वो बनेगा 4, 3, 2, 1। 4, 3, 2, 1 आपके दे रखे हैं ऑप्शन 4 में, तो ऑप्शन 4 आपका सही जवाब हो जाएगा आंसर। जिन भाइयों ने अभी तक हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया है उनसे प्लीज रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक जरूर करें। अगला सवाल है आपका, धातु का एक गुण नहीं है। धातुएं ध्वनिक होती हैं। धातुएं ध्वनिक होती हैं, बिल्कुल सही है। ध्वनि उत्पन्न करती हैं धातुएं, ये होता है ध्वनिक। अधिकांश धातुओं के गलनांक कम होते हैं, नहीं, ये गलत हो जाएगा। लेड को छोड़कर अधिकांश धातुएं ऊष्मा की सुचालक होती हैं, ये भी सही है। अधिकांश धातुएं आघातवर्धनीय होती हैं, ये भी सही है। तो ऑप्शन 2 आपका इसमें धातुओं का गुण नहीं है, ऑप्शन 2 आपका सही जवाब हो जाएगा आंसर। व्याख्या भी देख सकते हैं दोस्तों कि धातुओं में चमक होती है तथा ये आघातवर्धनीय होते हैं। धातुएं तन्य और धान्विक और ऊष्मा तथा विद्युत की सुचालक होती हैं। धातुओं के ऑक्साइड क्षारीय प्रकृति के होते हैं। कुछ धातु जल से क्रिया करके धातु हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करती हैं। धातु अम्लों से क्रिया करके धातु लवण और हाइड्रोजन गैस देते हैं। धातु क्षारों के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन गैस देते हैं। ये होती हैं धातुओं की गुण। अगला सवाल है आपका, वे धातु जो कठोर सतह पर प्रहार करने से ध्वनि उत्पन्न करते हैं कहलाते हैं आघातवर्ध, ध्वनिक, तन, चमकीले। तो जो वे धातु होते हैं जो कठोर सतह पर प्रहार करने से ध्वनि उत्पन्न करते हैं उनको हम ध्वनिक कहते हैं। क्या कहते हैं? ध्वनिक। ध्वनि उत्पन्न करते हैं, ऑप्शन 2 आपका सही जवाब हो जाएगा। पशु परिचर्या की परीक्षा में पूछा गया था। अगला सवाल है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा धातुओं का गुण नहीं है? ध्वनिकहीन, ध्वति या चमकहीन, धात्विक, तन्यता, आघातवर्धनी, ये तो पाए जाते हैं सभी, लेकिन ये नहीं होता है। ऑप्शन 1 आपका सही जवाब हो जाएगा। गुण नहीं है पूछा गया था। अगला सवाल है आपका, कुछ धातुएं जल में डूब जाती हैं क्योंकि उनका घनत्व जल से अधिक होता है, उनका घनत्व जल से कम होता है, उनका पृष्ठीय क्षेत्रफल जल से कम होता है, उनका द्रव्यमान जल से अधिक होता है। तो जल में तैरती हैं वो धातुएं, उनमें जो होता है घनत्व जल से अधिक होता है, पानी से अधिक घनत्व होता है, इसलिए वो जल के ऊपर तैरती हैं। ऑप्शन 1 आपका सही जवाब हो जाएगा। जब किसी धातु को पानी में डुबोया जाता है तो उसके द्वारा विस्थापित द्रव और पानी द्रव का भार धातु के भार से कम होता है, इसलिए वो पानी में डूब जाती हैं।
अगला सवाल है आपका, एनोडीकरण है धातु सतह को पेंट करना, धातु सतह पर मोटी ऑक्साइड की परत का निर्मित करना, धातु सतह पर जिंक की परत निक्षेपित करना, धातु परत पर तेल लगाना। तो एनोडीकरण होता है वो आपका धातुओं की मोटी ऑक्साइड की परत चढ़ाई जाती है, वो होता है धातु एनोडीकरण होता है। ऑप्शन 2 आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है आपका, सूची 1 को सूची सेकंड से मिलान करना है दोस्तों। सूची दे रखी है, स्टेनलेस स्टील, स्वर्ण, सल्फर, मैग्नीशियम, ये धातुएं, धातुएं मित्र धातुएं या अक्रिय गैस धातुएं, इनसे मिलान करना है। तो स्टेनलेस स्टील होती है, वो मिश्र धातु होती है, वही पढ़ा था, मिश्र धातुओं के पढ़ा था। तो ऑप्शन ए का हो जाएगा 3। ए का 3 इसमें दे रखा है, इसमें दे रखा है, तो ये दोनों तो कट हो जाएंगे, ये दोनों कट हो जाएंगे। और सोना होता है वो आपका अक्रिय धातु होता है, क्रिया नहीं करता है सोना। बी का हो जाएगा 4, बी का 4 इसमें भी है और इसमें भी है, दोनों में है। अब आता है आपका सल्फर होता है वो आपका अधातु होता है सल्फर। मैग्नीशियम धातु होता है। तो आपका बनेगा 1 3 4 1 2, 3 4 1 2 ऑप्शन 3 में, तो ऑप्शन 3 आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है आपका, धातु विशेषता को सुमेलित कीजिए। धातुओं की विशेषताएं दे रखी हैं, उनको सुमेलित करना है। धातुओं की विशेषताओं को, पारा, आयोडीन, हीरा, ग्रेफाइट, इनकी विशेषताएं हैं, इनको सुमेलित करना है। तो पारा होता है वो आपका अकेला धातु जो सामान्य ताप पर द्रव में अवस्था में पाया जाता है, पारा होता है। ए का हो जाएगा 4। आयोडीन होता है एक चमकदार अधातु होती है, चमकदार अधातु होती है, बी का हो जाएगा 3। हीरा होता है कठोरतम प्राकृतिक पदार्थ एवं अधातु होता है, सी का हो जाएगा 1। ग्रेफाइट होता है एक अधातु जो विद्युत की क्या होती है, चालक होती है, सुचालक होती है। तो इसमें आपका 3 4 1 2, 3 4 1 2 आपके दे रखे हैं ऑप्शन 2 में, तो ऑप्शन 2 आपका सही जवाब हो जाएगा। 3 4 1 2 ऑप्शन 2 में, तो ऑप्शन 2 आपका सही जवाब हो जाएगा। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आई है लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर भी करें।